मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो। मैं उन तमाम हीरा गोल्ड इन्वेस्टर से मुखातिब हूँ और जो हीरा गोल्ड की फैमिली कहलाते हैं और जो आज हम सब समझिए कि 2 साल से तकलीफ़ें उठा रहे हैं, तो उन सब को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं आ नहीं रही हूँ या मैं छुप कर बैठ गई हूँ या मैं किनारा कश कर लिया है मैंने, तो ऐसी बात नहीं थी। लेकिन क्योंकि क्या है कि कोई अपडेट थी नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं था, तो इस वजह से मतलब मुझे ऐसा हुआ कि मैं मतलब क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ था नहीं। तो बहरहाल आज कुछ लोगों ने मीरा रोड के अंदर उमराव हॉस्पिटल के सामने बैठकर जो तमाशा किया है, तो मेरे हिसाब से वो कोई ठीक बात नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला देखिए, मौत किसी के बुलाने से नहीं आती है, किसी के कहने से नहीं आती है। मौत का वक्त मुकर्रर होता है और जब मौत का वक्त मुकर्रर हो तो उसमें किसी इंसान की कोई दखलंदाजी नहीं होती है। और जैसे कि मतलब नोहरा आपा को ब्लेम किया गया है कि भाई ठीक है, मैं एक खातून की मैं बहुत तहे दिल से मतलब इज़्ज़त करती हूँ कि इन्होंने तकलीफ़ झेला है और जवान बेटा खो दिया है, तो मैं इनसे भी मुखातिब हूँ। क्या आप अगर वाकई आप नमाजी हैं, जिस तरह से आप बुर्का पहनकर आई हैं और जिस हिसाब से मतलब आप तकलीफ़ अपनी बयान कर रही हैं, तकलीफ़ तो मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ कि बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि आप तकलीफ़ में नहीं होंगी या तकलीफ़ से नहीं गुज़र रही होंगी, लेकिन आपके बिहेवियर से मुझे ऐसा लगा कि आप वेल पढ़ी लिखी हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि रोड पर खड़े होकर आपने नोहरा आपा के लिए इतनी बद्दुआ तो की। ठीक है, आपका दिल जला, आपने बद्दुआ किया, लेकिन आप ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिए कि क्या आप ये नोहरा आपा के लिए जो बद्दुआ किया वो सही किया या गलत किया। आप लोग तो ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे कि नोहरा आपा बाहर थी और उन्होंने आपकी मदद नहीं की या कि आपको पैसे नहीं दिए। तो बहरहाल शायद वो आपकी नासमझी और कमअक्ली, उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, आपने जवान बेटा खोया है, लेकिन आप मुसलमान हैं और ईमान की अगर पक्की हैं तो इतना तो आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि अल्लाह ताला जिस बहाने भी इंसान की आजमाइश करना होता है, अल्लाह आजमाइश करता है। अल्लाह ताला दे के भी आजमाइश करता है और अल्लाह ताला ले के भी आजमाइश करता है। हम दोनों में कि अल्लाह ताला ये मतलब देखना चाहता है कि बंदे उसके अगर मैंने अच्छी हालत में रखा तो मेरा शुक्रिया अदा किया, बुरी हालत में भी रख कर क्या मेरा शुक्रिया अदा करता है। और अल्लाह ताला उसी बंदे को आजमाता है जिसको अल्लाह ताला बहुत पसंद करता है। तो आप कि मतलब हॉस्पिटल के लिए आपके पास बिल नहीं अदा हुए या ठीक है, बहुत सारी चीज़ थी और बहुत सारी तकलीफ़ों से आप गुजरी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये चंद लोगों को लेकर आप इंटरव्यू देकर और इसका मतलब मीडिया में आके आपके बोलकर, तो ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा लगता है बहुत अच्छा किया है। नहीं, आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। आप पढ़ी लिखी थी तो आप कुछ मेहनत भी कर सकती थी, कोई ज़रूरी नहीं था कि आप भीख ही मांगती। भीख मांगने के लिए जो आप गिना रही हैं कि 510 शुगर है और आपको ये है वो है, तमाम बीमारियां, ये तमाम बीमारियां अल्लाह की देन है, ये नोहरा आपा की देन नहीं है, ये अल्लाह ताला की देन है। और एक चीज़ मैं बता दूं
कि 16 लाख रुपए जब आपने डाले थे, आपने कहा कि मैं सलमान खान को देख के डाली, उनके भाइयों को देख के डाली, तो शायद ये आपकी बेवकूफ़ी थी। आपने किसी को क्यों देख के डाला? और आप कहती हो कि भाई नमाज मैंने देखा, मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा, मेरी इज्जत, तो वो बात तो सही है। नमाज इंसान अपने लिए अदा करता है, ना किसी और के लिए अदा करता है। किसी और के लिए अदा नहीं करता है, अपने लिए अदा करता है, अपने लिए पढ़ता है। और मुझे नहीं मालूम है आप किस तरह की मुसलमान हैं, ये मैं नहीं जानती हूँ कि आप किस तरह की मुसलमान हैं। बुर्का पहन लेने से और कर लेने से मुसलमान अगर आप कहलाती हैं तो मुझे अफसोस है कि एक मुसलमान का ये काम नहीं है कि इंसान मतलब इस तरह से अपनी चीज़ें रोड पर बैठकर और इस तरह से एक औरत दूसरी औरत को कोसे, वो भी इस जानते हुए कि भाई वो औरत जेल में है और जेल में जाने के बाद में उसके हाथ पैर अगर आप बांध दोगे और बांधने के बाद में उससे कहोगे, उसको मारोगे, तो कहोगे कि भाई लो अपने आप को बचाओ करके। आप जाहिर सी बात है उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो कहाँ से अपने आप को बचाएगी? इसी तरीके से भाई आपकी मदद, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपके हाँ ठीक है, शायद वो वक्त जो आपका गुजर गया है, जो तकलीफ़ आपकी गुजर गई है, वो कोई नहीं लौटा सकता, उसकी भरपाई कोई भी नहीं कर सकता। ना नोहर आपा कर सकते हैं, ना तमाम लोग कर सकते हैं, ना मैं कर सकती हूँ, कोई नहीं कर सकता। लेकिन बहन एक चीज़, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे तो एक चीज़ ध्यान में रखना और सोचना बैठकर, अगर मेरी कहीं बात अगर आपको गलत लगे तो, क्या ये आपने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि आपने जहाँ इतनी कुर्बानी दी थी कि भाई आपने जो इतने 3 साल का अरसा गुजारा और जो आपने ये कुर्बानी दी थी, तो आपने अपनी कुर्बानियों को ज़ाया कर दिया। आप कम से कम, अभी उनका सुप्रीम कोर्ट में उनका मामला था और सुप्रीम कोर्ट से जब भी फैसला आता, बहरहाल मंजिल बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। ये तो करोना वायरस अगर नहीं आता और लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अल्लाह ताला नोहर आपा को अब तक बाइज़्ज़त बरी कर चुका होता और नोहर आपा बाहर होती और शायद आपके पैसे भी आपके पास होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला को नहीं था मंजूर, मौत देने वाला अल्लाह ताला है। नोहर आपा की ताकत नहीं है कि आपके बच्चे को मौत दें। अगर नोहर आपा मान लो पैसे दे भी देती हैं आपको, लेकिन अगर आपके मुकद्दर का नहीं था तो नहीं होता। इतने लोग हैं, तमाम लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पानी की तरह पैसा बहा देते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं होती है तो नहीं होती है। कोई नहीं मतलब साथ दे सकता है। इसलिए मौत कहें या मतलब जो भी हालात आपके कहें, वो अल्लाह की ही मर्ज़ी से आते हैं। हाँ, ये सही है कि कभी कभी कुछ हमारे फ़ैसले अपने होते हैं जो हम गलत फ़ैसले कर लेते हैं, लेकिन शायद इसमें भी अल्लाह की ही कोई मर्ज़ी होगी। लेकिन जो आपने अगर बजाय सुहेल खान को और बजाय सलमान खान को, अरबाज़ खान को देखने की बजाय अगर आप नमाज पढ़कर इस्तिखारा कर लेती, अल्लाह की रज़ा ले लेती, तो अल्लाह की अगर आपको इजाज़त आती तो आप हीरा गोल्ड में पैसा डालती। अगर अल्लाह की इजाज़त नहीं आती तो आपको पैसा नहीं डालती, क्योंकि आपने अपना ईमान सुहेल खान पे रखा। आपको अपना ईमान अपने आप पर नहीं रखा। आप अल्लाह तवक्कल नहीं किया, आपने सलमान तवक्कल और अरबाज़ तवक्कल, ये सारे लोगों पे तवक्कल किया और नोहर आपा पे तवक्कल किया। तो ऐसा नहीं है बहन, कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है, सारा का सारा कसूर नोहर आपा का नहीं है। हाँ, नोहर आपा की बदकिस्मती ये है कि नोहर आपा जो लोग सियासत किए थे, जितने भी लोग, चाहे वो शहबाज खान हुआ, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हुआ, अकबरुद्दीन ओवैसी हुए, चाहे इसके अंदर सैयद यूनुस हुआ, जितने भी लोग इसमें शामिल हुए और जिस तरीके से शामिल हुए,
और शायद ये नोहरा आपा के भी मुकद्दर का लिखा था कि ये शायद उनके सामने ये तकलीफ़ें आनी थी, उनके नसीब में भी ये तकलीफ़ें आनी थी, उनकी आजमाइश होनी थी, जो आज उनकी वो आजमाइशों में घिरी पड़ी हैं। ये सिर्फ आपके लिए ही आजमाइश नहीं थी, हमसे कहीं ज़्यादा इस वक्त आजमाइश में वो हैं, क्योंकि लाखों करोड़ों पब्लिक हैं जो हीरा गोल्ड की बदौलत जो चला करते थे, और हीरा गोल्ड की बदौलत ही कितने घर के मसले हल हुआ करते थे। इन तमाम लोगों के मसले हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा लोगों ने पैसे डाले हैं। और लेकिन हाँ, बहुत चंद लोग हैं जो आप जैसे हैं, जो रोड पर खड़े होकर बद्दुआएं देना, या घर में बैठकर बद्दुआएं देना, या कि चैनल के ज़रिए बद्दुआएं देना, या कि व्हाट्सएप पे बद्दुआएं देना। आप जैसे लोग बहुत कम हैं, और दुआ देने वाले नोहरा आपा को बहुत ज़्यादा लोग हैं। ये मैं नहीं कहती हूँ, अगर आप उनकी प्रीवियस हिस्ट्री में चले जाएं, और वो भी छोड़ दें, आप नोहरा आपा जेल जाने के बाद आप खुद देखें, लाखों करोड़ों की तादाद में पब्लिक बाहर आई है और उनको जो उनकी तकलीफ़ों का एहसास कर रही है, और वो लोग बद्दुआ नहीं दे रहे, बल्कि सब्र बनाए बैठे हैं और सब्र कर रहे हैं। क्योंकि हमें ये पता है कि भाई जब तक कि अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी, हमारे पैसे नहीं आएंगे। हमारी भी आजमाइश है, साथ साथ नोहरा आपा की भी आजमाइश है, लेकिन हम फिर भी अपने परिवार में बैठे हैं, अपने फैमिली में बैठे हैं, कम से कम हम 4 लोगों से अपने दुख दर्द को बयान कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी ठंडे दिमाग से सोचो कि उस नोहरा आपा पे क्या क्या गुजरी होगी, वो जेल में कैसे रह रही होंगी, उन पे कितनी तकलीफ़ें होंगी, ये कोई नहीं जानता। सिर्फ हमें ये लगता है कि वो बहुत आराम से हैं और वो अपनी ज़िंदगी मज़े से गुजार रही हैं, और उनको शायद जेल में बैठना अच्छा लग रहा होगा क्योंकि उन्हें पैसे नहीं देने हैं। बहन मेरी, उन्हें जब तक आप मौका नहीं दे, या कोई भी जब तक कि मौका नहीं देगा, वो बाहर नहीं आएंगी, तो पैसे आप लोगों के देंगी कैसे? जेल में बैठ के तो कोई पैसा नहीं दे सकता है। और चाहे इस्माइल भाई को आप बुहार लगा रहे हैं, उनकी वालदा को लगा रही हैं, या उनकी फैमिली को लगा रही हैं, तो पैसे लगाते वक्त ना तो हमने इनकी फैमिली देखी थी, ना तो हमने उनके भाइयों को देखा था, हमने सिर्फ यहाँ तक कि नोहरा आपा को भी नहीं देखा था। बिना देखे, बिल्कुल अंधों की तरह एक धुत होकर हमने उनके साथ पैसे डाले, लाखों करोड़ों की तादाद में पैसे डाले, बिना देखे हुए डाले। और वो नमाजी परहेजगारी हैं तो हैं, यह किसी को बताने या आपको बताने के लिए नहीं पढ़ी जा रही है, या कोई भी नमाज जो पढ़ता है तो किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ता है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ता है और अपनी आखिरत संवारने के लिए पढ़ता है। वो अलग बात है कि पता नहीं अल्लाह ताला हमारी नमाज़ों को कबूल करता है या नहीं करता है। हमें ऐसा लगता है कि हम बराबर नमाज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन वो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि भाई हम नमाज, मैं दूसरों की बात तो छोड़ो, मैं अपनी बात कह रही, मैं अपने पर ये कह रही हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह ताला मतलब मेरी नमाज को कबूल कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मैं उम्रा करके आई तो अल्लाह ताला ने मेरे उम्रे को कबूल किया या नहीं किया। लेकिन हाँ, अल्लाह कुछ इशारे ज़रूर देता है जिससे हमें ये लगता है कि नहीं, चलो अल्लाह शायद हमसे इस बात पे राज़ी है। और ये हर किसी के साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होगा। आप उम्रा हॉस्पिटल के सामने बैठकर आप कह रही मैंने भीख मांगा, मैं आप पढ़ी लिखी लग रही हैं, आप तो जाहिल जपट नहीं लग रही थी, तो आपको भीख मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? बहुत सारे मेहनत थे, बहुत सारे काम था जो इंसान कर सकता था और अपनी पेट की रोज़ी चला सकता था। लेकिन बहरहाल वो आपका अपना पर्सनल मैटर था, शायद आपको भीख मांगना ज़्यादा आसान लगा होगा तो आपने भीख मांगा। लेकिन बहन, अगर ये आप कहो कि आपकी होल सोल जिम्मेदार नोहरा आपा हैं, नोहरा आपा की वजह से आपका बेटा मरा, नोहरा आपा की वजह से आपके बेटे का इलाज नहीं हुआ, नोहरा आपा की वजह से, तो बहन ये बात गलत है। कोई किसी का नहीं है, जो कुछ है वो अल्लाह की मर्जी। हाँ, नोहरा आपा आपके पैसे ली, उस बात की वो गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन वो बाहर आने के बाद में अगर आपके पैसे नहीं मिलते हैं, आपको नहीं दिए जाते हैं, तो बेशक आप जो चाहे, आप उनको मारने की भी हकदार हैं, आप जो चाहे बोलने की भी हकदार हैं,
लेकिन एक इंसान खुद इतना मतलब लाचार इस वक्त है, हम उनको क्या एहसास दिलाना चाहते हैं? क्या चंद लोग जितने हैं ये रोड पर आ जाने से, बयानबाजी करने से क्या आपके पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। जब अल्लाह ने आपका वक्त मुकर्रर किया होगा, पैसा तभी मिलेगा आपको। नोहर आपा भी अगर देना चाहेंगी ना, तो अगर अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तो नोहर आपा भी कुछ नहीं कर सकती हैं। ये मेरा मानना है और ये मेरा यकीदा है। बाकी उन तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, उन तमाम लोगों से जो इस तरह का जहन रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि कम से कम बड़ी तादाद में लोग अपने घर में सब्र और शुक्र से बैठे हैं। क्योंकि मैं भी फेस करती हूँ, मैं भी लोगों को मिलती हूँ, लोग मुझे भी अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं, मैं जाकर देखती हूँ। लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि उनके मुंह से कभी उनसे एक बद्दुआ भी निकली हुई। क्यों? उन्हें अल्लाह का डर और खौफ है। जो अपनी कब्र से डरते हैं, जिनको ये यकीन है कि हमें मौत बरहक आनी है और हम मरने वाले हैं, हम मरेंगे और अल्लाह के घर जाना है, कब्र में हमें अपना अजाब भरना है, जिसको इस बात का यकीन है, वो तमाम लोग कभी भी कहीं पे भी ना तो बद्दुआ करते हैं, ना ही किसी को बुरा भला कहते हैं। लेकिन ईमान के जो भटके हुए लोग होते हैं, जिनका ईमान भटक जाता है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपके दिल को सुकून दे, राहत दे। आपके बेटे का गम कोई कम नहीं कर सकता है, ना ही उसको कोई वापस आपको दे सकता है। लेकिन हाँ, मैं इस बात के लिए दुआ ज़रूर करूँगी कि अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जो यकीन है, यकीन का दामन आप थामे रहें, आपका यकीन ना टूटे। ऐसा ना हो कि कोई कहे हुए अल्फाज आप ऐसे कह दें कि कल को अगर आपको वक्त मिले और आपके आंखों के सामने जब सच्चाई आएगी, तो आप अपने कहे हुए अल्फाज पर पछताएं और आपको शायद माफ़ी मांगने में भी फिर शर्म आएगी कि अरे ये मैंने इस औरत के लिए इतना बुरा भला कहा, इस कंपनी के लिए इतना बुरा भला कहा और ये तो मेरे बरअक्स निकला, जो मैंने सोचा वो नहीं निकला, ये तो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर कंपनी है और बेहतर है। तो आप किस तरह से, तो बहन प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे और अल्लाह ताला से मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आपके दिल को सुकून दे और मैं आपके गम में उतनी ही शरीक हूँ जितना आप अपने बच्चे के गम में हैं। और अल्लाह ताला आपकी मुश्किलों को आसान करे जितना जल्द से जल्द हो सके। और उन तमाम हीरा गोल्ड इन्वेस्टरों से भी मैं मुखातिब हूँ कि जितने भी लोग सब्र से बैठे हैं, इंशाअल्लाह आप लोगों की, सारे लोगों की कुर्बानियाँ कहीं नहीं ज़ाया होगी। अल्लाह ताला उसका कभी कभी कोई चीज़ ले लेता है अल्लाह ताला, लेकिन उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा देता है। और जब देना शुरू कर देता है तो हमें पता भी नहीं चलता कि अल्लाह किस किस रास्ते से हमें दिया है और किस किस रास्ते से हमको मतलब मिल रही है उसकी बेनिफिट। तो अल्लाह ताला पे तवक्कल बनाए रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आसान करेगा सबके लिए। और इसी के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।